राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे घातांक के नियमों की। टुडे वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक बराबर है घात जमा अंक। जैसे आप इसके शाब्दिक अर्थ से परिचित ही हो गए हैं कि घातांक बराबर है घात जमा अंक, ये इसका संधि विच्छेद है एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर रिपीट करेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? घातांकीय संकेतन में या घातांकीय रूप में 2 की घात 6, 2 रेज्ड पावर 6। 2 यहाँ पर आधार है, 6 यहाँ पर घात है। 2 इज बेस हेयर एंड 6 इज पावर हेयर। घातांक के नियमों के बारे में तो हम यहाँ बात करेंगे घातांक का पहला नियम, फर्स्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। जब आधार 1 से हो और बीच में गुणा हो तो शक्तियां जमा हो जाती हैं। ध्यान से, जब आधार 1 से हो और बीच में गुणा हो तो शक्तियां जमा हो जाती हैं। When base are equal and multiplication is between them, then power will be add। जब आधार 1 से हो, यहाँ पर एक सूत्र है, आधार यहाँ पर a है और यहाँ पर भी आधार a है और बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई, और पावर क्या है m, यहाँ पर पावर क्या है n। तो नियम के अनुसार क्या हुआ कि जब आधार एक जैसे हों a और a, बीच में गुणा हो, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और तब शक्ति क्या है m और यहाँ क्या है n, तो शक्तियां क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। तो घातांक का पहला नियम ये बना कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर है a की घात m जमा n। तो ये शक्तियां क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। a रेज्ड पावर m इंटू a रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m प्लस n। अब इसके ऊपर आधारित हम प्रश्न एक करेंगे जो प्रश्नावली 13.1 से संबंध रखता है। तो जैसे पहला प्रश्न है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8 बराबर है, यहाँ पर हमने लिखा 3 की घात 2 जमा 4 जमा 8 बराबर है 3 की घात 14। तो यहाँ पर ये पहला नियम लगा। पहले नियम के अनुसार ये प्रश्न है 3 रेज्ड पावर 2 इंटू 3 रेज्ड पावर 4 इंटू 3 रेज्ड पावर 8 इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 14। ये आंसर है पहले नियम के अनुसार। अब पहले नियम के अनुसार एक प्रश्न हम और हल करते हैं। a की घात 3 गुणा a की घात 2। तो पहले नियम के अनुसार क्या है कि अगर आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा है, तो शक्तियां जमा हो जाती हैं। आधार यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, बीच में गुणा है, शक्तियां, पहली शक्ति 3 दूसरी शक्ति 2, यानी पहली घात 3 दूसरी घात 2। तो नियम के अनुसार आधार वही रहेगा लेकिन घात क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी। 3 जमा 2 बराबर है a की घात 5। आंसर आया। दूसरा नियम है, यदि आधार एक जैसे हों और बीच में भाग हो तो शक्तियां घट जाती हैं। घातांक का दूसरा नियम, यदि आधार एक जैसे हों और बीच में भाग हो तो शक्तियां घट जाती हैं। When base are equal and division is between them, then power will subtract। दूसरा नियम है कि a की घात m भाग a की घात n बराबर है a की घात m माइनस n। m रेज्ड पावर m डिवीजन m a रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m माइनस n। ये घातांक का दूसरा नियम है कि अगर आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग है, तो शक्तियां माइनस हो जाती हैं। तो इसके ऊपर, दूसरे नियम के ऊपर आधारित हम
एक दो प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10 बराबर है, यहाँ पर 6 और ये 6 आधार दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बीच में भाग है, भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यही आंसर आएगा 6 की घात 15 माइनस 10, 15 में से 10 के 5। उत्तर आया 6 की घात 5। तो 6 raised power 15 division 6 raised power 10 is equal to 6 raised power 15 minus 10, and that is equal to 6 raised power 5. That is answer. अगला एक प्रश्न है 8 raised power t division 8 raised power 2, that is equal to 8 raised power t minus 2. आंसर। यहाँ पर भी यही नियम लगा, घातांक का दूसरा नियम की, यदि आधार एक जैसे हैं और बीच में भाग है तो घात माइनस हो जाती हैं। तीसरा नियम है घातांक का a की घात m, एक ब्रैकेट में, फिर इसकी घात दोबारा n, तो इसको हम करेंगे a की घात m n, a raised power m and whole raised power n, that is equal to a raised power m n. तो यहाँ पर इसकी जो घात हैं वो क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी। पावर विल बी मल्टीप्लाई हियर। तो इस पर आधारित एक प्रश्न है कि 3 की घात 4 एक ब्रैकेट में और उसकी भी घात 3, तो इसका आंसर आएगा 3 की घात 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो हमें ये मिलेगा 3 की घात 12, ये इसका उत्तर आया। घातांक का पांचवा नियम a की घात m भाग b की घात m बराबर है a बटा b सारे की घात m। यह घातांक का पांचवा नियम है। a रेज पावर m डिवीजन b रेज पावर m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b होल पावर m। ये घातांक का पांचवा नियम है कि अगर आधार एक जैसे नहीं है, बीच में भाग है, पर घात क्या है, एक जैसी हैं, तो इसको लिखेंगे a बटा b की घात m। इस पर आधारित हम एक प्रश्न करते हैं। 3 की घात 4 भाग 5 की घात 4 बराबर है 3 बटा 5 की घात 4। आंसर आया 3 raised power 4 division 5 raised power 4, that is equal to 3 by 5 to the whole power 4। ये पांचवें नियम के अनुसार ये इसका आंसर है। तो घातांक में कुछ और भी नियम है कि a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका अर्थ ये है कि अगर हम कोई भी संख्या, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका वो 1 के बराबर होती है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 देन दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कि अगर -1 की घात सम संख्या है तो उसका आंसर आता है प्लस में, जमा 1 में। अगर -1 की घात सम संख्या है तो उसका उत्तर आता है जमा में, और अगर -1 की घात विषम संख्या है तो उसका उत्तर आता है माइनस में, ऋणात्मक में। इफ देयर इज इवन नंबर इन द पावर ऑफ -1 then we will get positive 1. If there is power odd number of -1 then we will get -1 here. आज हमने घातांक के नियमों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।